प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी, जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम, प्यारो राधे तेरो नाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री राधे 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 राधे
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा श्यामा प्यारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। हरि हर में कोई भेद नहीं है।
हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। रुद्र शिवाय, रुद्र रुद्र शिवाय, शिव रुद्राय, शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय, नंदेश्वराय शिव नंदेश्वराय। त्र्यंबकेश्वर शिव त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर शिव त्र्यंबकेश्वर। शिव गणेश शिव गणेशाय, गणेशाय शिव गणेशाय, शिव गणेशाय शिव गणेशाय। त्रिभुज त्रिशूल त्रिशूल धराय शिव डमरू धराय, शिव डमरू धराय। दुर्गा शिव दुर्गा, शिव दुर्गा शिव है दुर्गा है राधे, शिव है हरिहर, हरिहर में कोई भेद नहीं है। लिंगेश्वर महादेव भूतेश्वर महादेव, महादेव अमरनाथ महादेव, उज्जैन महाकालेश्वराय नमः। शिव पृथ्वी नमः शिवाय, शिव शक्ति श्री दुर्गा, श्री राधिके श्री पृथ्वी नमः शिवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। प्यारे भक्तों, जो आपने कीर्तन सुना उसमें शिव हरि और हर में कोई भेद नहीं है। शिव ही हरि हैं, हरि ही हर हैं, शिव ही पार्वती हैं। अर्धनारीश्वर आपने पुरुष, अर्ध पुरुष का रूप देखा है। पूर्ण पुरुष आपने नाम सुना है। जो कृष्ण हैं पूर्ण पुरुष हैं, राम हैं पूर्ण पुरुष हैं, शिव राम ही हैं। राम में शिव में कोई भेद नहीं है। रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। जो राम के भी ईश्वर हैं वो शिव हैं, क्योंकि शिव इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर जो मृत्यु, जन्म मृत्यु का जगत है, उसमें शिव विराजमान है। शिव पार्वती कोई और नहीं, अन्य नहीं, मात्र और मात्र एकमात्र सीता राम ही हैं। वही राधा कृष्ण हैं, वही लक्ष्मी विष्णु हैं, वही ब्रह्मा और सरस्वती हैं। तो प्यारे भक्तों, जब हम पार्वती जी को देखते हैं गोरी हैं, शिव जी को देखते हैं तो उनका नीलांबर, ऐसा श्वेतांबर उनका वर्ण है। ऐसे जैसे नीला अंबर होता है, उसी के समान, नीले अंबर के समान मेरे महादेव का स्वरूप है। और प्यारे भक्तों, मेरे भोले का जो स्वरूप है, जो सिर पे गंगा धराए है, जिन्होंने गंगा को धारण कर रखा है, अगर ऊपर से श्री हरि के, कृष्ण के, राम के चरणों के नखूनों में से गंगा अगर प्रकट हुई है, आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो गंगा जी अगर वहां से निकली हैं तो उनको धारण करने के लिए जब भागीरथ ने तपस्या की है, तो प्यारे भक्तों, उनको धारण करने के लिए कोई दूसरा नहीं धारण कर सकता। भागीरथ तपस्या जरूर कर सकता है, लेकिन गंगा धराय नहीं बन सकता। शिव गंगा धराय, शिव गंगा धराय, गंगा धराय शिव गंगा धराय, गंगा धराय शिव गंगा धराय, गंगा धराय शिव
गंगाधरा। प्यारे भक्तों, जो गंगा को धारण करते हो, अब पार्वती जी ने ऐसा सोचा हो, देखा हो कि भाई हम तो इनकी पत्नी हैं, ये अर्धनारेश्वर हैं, आधे शरीर में मैं पार्वती विराजमान रहती हूँ, आधे शरीर में ये शिव शंभू विराजमान है, और मेरा तो इनका दर्जा है साथ में बैठने का, और इनके भी सर पे कोई आके बैठ जाए, यानी कि गंगा इनकी पटरानी जो शिव जी की एक और ऊपर सर पे बैठी हुई हैं, इनका क्या नाता है, क्यों ये आ गई, कैसे ये बैठ गई, इन प्रश्नों के, इन विषयों को जानने के लिए आप उत्सुकता से आने वाली वीडियोस को देखते रहिए। शिव महापुराण में से आपको पढ़ पढ़ के इन कथाओं को बताया जाएगा किस प्रकार से। देखिए, आपने अभी तक जो पुराने भक्त हैं उन्होंने सबने सुना है, वृंदावन से लेके हरिद्वार तक हम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप का कीर्तन, राधे राधे, ओम नमः शिवाय का शुरुआत करी, हरिद्वार से वृंदावन तक पहुँचे। वहाँ तक हमने भक्तों वृंदावन तक श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास तटीय स्थान सर्वोपरि नित्य विहार रस, उस तक पहुँचे। गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त हुई, मोहिनी बिहारी जी की, बांके बिहारी जी की, इधर नीलकंठ महादेव हरिद्वार में कृपा प्राप्त हुई। अब हमें कथा तो सुनानी ही है, हरि हर में कोई भेद नहीं है, वही कृष्ण राम बनते हैं, वही राम शिव होते हैं, वही शिव राम कृष्ण के रूप में विराजमान हैं, वही राधा रानी दुर्गा हैं, वही दुर्गा काली हैं। बशर्ते होता क्या है, कुछ वस्तुएं ऊपर से आती हैं और कुछ वस्तुएं नीचे से आती हैं। समझ में कैसे आएंगी प्यारे भक्तों, जो वस्तुएं भारी हैं, जिस प्रकार से जो ज़्यादा एक तेज गति से हिलडुल नहीं सकती, जो भारी हैं, ठोस हैं, उसे पृथ्वी माता कहते हैं। पृथ्वी माता पे जो भारी चीज हैं, द्रव्य हैं, खनिज हैं, पदार्थ हैं, उसके अंदर पहाड़ हैं, उसमें सोना है, उसमें चांदी है, जवाहरात हैं, ये सब जो उस तत्व के अंदर, उस पहाड़ तत्व के अंदर सोना तत्व विराजमान है, चांदी तत्व विराजमान है, इस भारत भूमि के अंदर सोना तत्व, चांदी तत्व विराजमान है। इन सोना चांदी, मेरे देश की धरती हीरा उगले उगले हीरे मोती, इस पर भारत भूमि पे हीरे और मोती उगले जाते हैं, क्योंकि उन हीरे मोती को भक्त जो हैं भगवान को लगाते हैं, उनको अर्पण करते हैं, स्वयं उन हीरों को, मोतियों को नहीं पहनते। स्वयं तो प्रिया प्रीतम लाडली लाल राधा कृष्ण का, शिव पार्वती जी का ये तिलक स्वरूप लगा के, उनकी जो है पहचान लगा के आदमी प्रसन्न रहते हैं, अपने को उन्हीं में धारण कर लेते हैं, उनको अपने में धारण कर लेते हैं। तो प्यारे भक्तों, जब राधा और कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, बिल्कुल श्याम हैं, बिल्कुल प्योर काले हैं। राधा तो गोरी कृष्ण क्यों काले, कृष्ण भगवान यशोदा से मैया से पूछते हैं, मैया मैं क्यों काला और राधा गोरी। तो जब कृष्ण हैं प्योर फॉर्म में, बिल्कुल प्योर फॉर्म में काले हैं, लेकिन नेत्र उनके उजाले हैं, जीवा और होठ उनके पिंक कलर के हैं, गुलाबी हैं, हस्त कमल के समान हैं और चरण भी कमल के समान हैं। तो जब राधा बिल्कुल गोरी हैं, कृष्ण बिल्कुल काले हैं, ऐसा स्वरूप का दर्शन करना है तो आप बांके बिहारी का दर्शन करो। रंग से हम आपको लेके चलना चाहते हैं प्यारे भक्तों, रंग से जुड़ो। अब पूरा प्योर काला बांके बिहारी हैं, लेकिन उनकी जो कांति है, तेज है, प्रकाश है, वो कोई और नहीं, श्री जी हैं, हमारी राधा रानी हैं। अब आप राधा वल्लभ तक जाओ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वहां पर आपको शिव तत्व के रूप में विराजमान हैं। शिव और राधा कृष्ण में, राधा वल्लभ में शिव जी की ही उपासना की हुई ये विग्रह हैं जो हरिवंश महाप्रभु को दी गई थी। स्वयं शंकर भगवान ने, शिव जी ने जिनकी उपासना की है, राधा वल्लभ लाल की, जिनकी आज वृंदावन में हो रही है, इनकी पहले स्वयं शंकर भगवान ने कैलाशपति पे उपासना की है 1500 में। आज से 500 वर्ष पूर्व जब हरिवंश महाप्रभु आए हैं, चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तुलसीदास जी आए हैं, कबीरदास जी आए हैं, उसी समय पे बांके बिहारी जी को स्वरूप को प्रकट करने वाले प्रेम मूर्ति स्वामी हरिदास जी महाराज आए हैं।
उसी समय पे गुरु गोरखनाथ कबीरदास जी की कुछ बातें हुई हैं। तो प्यारे भक्तों, शिव और पार्वती जी अपने जिस स्वरूप में बैठे हैं वो नीला अंबर है, नीले अंबर के समान है शिव जी का, और माता पार्वती तो गोरी है ही, लेकिन गोरे में भी थोड़ा उनका स्वर्ण के समान है, स्वर्ण के समान, सोने के समान है हमारी जो पार्वती मैया हैं। अब ये स्वरूप कैसे बदला कि राधा गोरी और वहां से दुर्गा जो हमारी पार्वती हैं वो स्वर्ण के समान, सोने के समान पीले जैसी हैं, पीली हैं, चमकदार हैं, सोने के समान हैं, ये कैसे? और राधा गोरी और कृष्ण बिल्कुल काले बांके बिहारी, और कहीं कहीं पे आप मोहिनी बिहारी काले, राधा वहां भी गोरी, वहां पर बांके बिहारी में तो दोनों बिल्कुल एक स्वरूप में दिखाए हैं, जो पूर्ण प्रेम अवतार हैं, अवतारियों के भी अवतार हैं, सारे अवतार उनमें से ही होते हैं। तो बांके बिहारी से आप देखोगे तो राधा वल्लभ पे पहुंचोगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जो वृंदावन धाम के परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने जिनको खूब भक्तों में पहुंचाने का प्रयास किया है, वो प्यारे भक्तों वहां पर शिव तत्व प्रकट हो जाता है। जो शिव गोपेश्वर महादेव में वृंदावन के रूप में विराजमान है, वही शिव वहां पर आपके विराजमान है राधा वल्लभ में, शिव की ही उपासना की हुई विग्रह हैं। अब राधा कृष्ण अलग अलग देखने हैं तो बांके बिहारी से चले हम मोहिनी बिहारी तटिया स्थान, राधा अलग और कृष्ण अलग दिखे दो रूप में। बांके बिहारी में श्री कृष्ण भगवान इधर हैं, राधा इधर हैं, एक ही शरीर में, एक ही विग्रह में। राधा कांति की ओर, प्रकाश की ओर, तेज की ओर, जो अट्रैक्शन पावर है, अट्रैक्ट करने वाली शक्ति है, उस अट्रैक्शन पावर के रूप में उनकी जो ऊर्जा निकल रही है, एनर्जी, शक्ति है, वो राधा रानी है, दुर्गा है। ठीक, अच्छा, पूर्ण रूप में। अब मोहिनी बिहारी तटिया स्थान, राधा कृष्ण अलग अलग दर्शन किए। मोहिनी बिहारी ये कौन सा स्वरूप है जिस समय पे मोहिनी रूप धारण किया था, और शिव जी ने कहा मुझे भी मोहिनी रूप धारण कराओ प्रभु। मोहिनी रूप के दर्शन उनको कराए और फिर शिव जी पार्वती जी को छोड़ के पीछे पीछे चल दिए, वो मोहिनी रूप है। इसका मतलब यहाँ पर से लेकर और नीचे आते हैं लक्ष्मी, विष्णु, सीता, राम, और नीचे की ओर चलते हैं तो शिव जी, पार्वती, और नीचे चलते हैं पृथ्वी माता, फिर तल वितल रसातल पाताल, और नीचे के लोगों में, सब में नीचे के, उससे भी नीचे क्षीर सागर में भी फिर लक्ष्मी विष्णु विराजमान हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के भी नीचे ब्रह्मांड है, वहां भी राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती के रूप में विराजमान हैं। यानी कि एक तत्व तो ऐसा है जो ठोस बैठा हुआ है तत्व, उस ठोस तत्व में भी आनंद है, परम आनंद है। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधा राधा, ओम नमः शिवाय, किसी भी नाम का वो तप करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 18 पुराण, 6 शास्त्र, वेद, उपनिषद, सबको आप देखते चले जाएंगे तो उन तत्वों को देखेंगे कि उनमें कोई ना कोई ऐसा नाम है जिसका बार बार मनन, बार बार चिंतन व्यक्ति अपने मन में करता रहता है। इस शरीर रूपी कई कुंड हैं इस शरीर के अंदर, जैसे वीर्य का कुंड है, मस्तक ब्रह्मा का, ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मा का कुंड है, बुद्धिमानी का कुंड है, पेट वैश्य का कुंड है, इसमें नाभि में, क्षीर सागर में आपके विष्णु लक्ष्मी जी विराजमान हैं, हृदय में राधा कृष्ण और आपके ब्रह्मा जी यहाँ पर विराजमान हैं, यहाँ पर शिव विराजमान है, शिव पार्वती यहाँ भी विराजमान है। तो इस शरीर के अंदर भी बहुत सारे भगवान विराजमान हैं, उनकी अपनी अपनी मैं हैं, उनकी अहम हैं। जब व्यक्ति किसी दूसरे से मिलता है तो उनकी बातों को, उनकी वार्तालापों में जो अहम टकराव होते हैं वो प्रभु के ही अहम टकराव होते हैं। अब हमारा स्वरूप के ओर चलते हैं प्यारे भक्तों, तो बांके बिहारी से पूर्ण रूप चले हम तटिया स्थान, राधा वल्लभ, और अब शिव तत्व जुड़े हुए गोपेश्वर महादेव के रूप में। जब राधा कृष्ण से आप देखोगे तो गोपियां जो कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी, वैसे ही शिव जी ने भी उनको पति रूप में पाने के लिए गोपियों के भी ईश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव वहीं विराजमान हैं, जो गोपी बने हुए हैं। भगवान कृष्ण लला से
प्रेम विवाह के प्रेम के लिए, नृत्य के लिए, महारास में प्रवेश के लिए वो हैं। तो शिव जी वहाँ पर जो हैं गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं, पार्वती जी भी वहीं गई हैं। तो प्यारे भक्तों, अब हम गोपेश्वर महादेव पे आ जाते हैं। तो महादेव पर तो आ गए, यानी वृंदावन के पूर्ण स्वरूप बांके बिहारी से होते हुए राधा वल्लभ श्री हरिवंश में भी घुसेंगे तो वहां भी शिव तत्व विराजमान है, क्योंकि राधा वल्लभ को शिव जी ने ही पूजा करके दिया है। अब इधर तटीय स्थान स्वामी हरिदास जी महाराज जी के देश में पूर्ण प्रेम के देश में प्रेम अवतार, और आगे बढ़ेंगे गुरु परंपरा में बढ़ेंगे तो अपनी निम्बार्क संप्रदाय में। तो अब आप पहुंच जाते हैं तटीय स्थान, वहां गुरु परंपरा, वहां मोहिनी बिहारी विराजमान है। अब आप देखेंगे कि महादेव आपको विराजमान हो गए वृंदावन में। वृंदावन राधा रानी का है, कृष्ण का है। राधा कृष्ण मिल गए मोहिनी बिहारी के रूप में, प्लस बांके बिहारी के रूप में, प्लस राधा वल्लभ के रूप में। वहां पर हरिवंश महाप्रभु, हरिहर में कोई भेद नहीं है, हरि शब्द आ गया। हरिवंश महाप्रभु जिन्होंने राधा वल्लभ जी की विक्रय प्राप्त की है, किनसे? महादेव से, कैलाशपति महादेव से। तो कैलाश जुड़ गए। हमारा कहने का, समझाने का तरीका ये है, अगर आप शिव जी से भी जुड़े हुए हो तो भी शिव जी आपको किस प्रकार बांके बिहारी तक जोड़ रहे हैं। बांके बिहारी से जुड़े हुए हो तो कैसे आप शिव जी पार्वती से जुड़े हुए हो, ये बात को एक्सप्लेन करने का, समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब आप जब गोपेश्वर महादेव से जुड़ गए, वहां महादेव का प्रवेश आपने पाया, कैलाशपति का भी प्रवेश आपने राधा वल्लभ में पाया, वृंदावन धाम में महादेव विराजमान है। अब ब्रज धाम में आते हैं तो भूतेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, महादेव शिव तत्व वहां भी विराजमान है। उससे ब्रज के अंदर आप देखते हैं हरिद्वार भी है, ब्रज के अंदर आपका ब्रज घाट भी है, ब्रज के अंदर लक्ष्मण झूला, राम झूला भी है। तो आपका पूरा ब्रज, जो कृष्ण भगवान ने लीलाएं की हैं अपने नंद बाबा और देव की, यशुदेव और यशोदा मैया, उनको दर्शन कराने के लिए पूरा हरिद्वार आपका, यानी शिव का पूरा परिवार अपने यहाँ विराजमान कर दिया है। वहां भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, आप देखेंगे। तो बड़ी कृपालु हैं हमारे शिव। शिव के बिना राम नहीं, कृष्ण नहीं, कृष्ण राम के बिना शिव नहीं, एक साथ जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से एनर्जी फॉर्म में, ठोस फॉर्म में शिव तत्व विराजमान है। माता पार्वती किनकी मां है? भगवान राम की जो पत्नी है, सीता जी की भी मां है। तो जो पृथ्वी मां है वो सीता जी की भी मां है। अब पृथ्वी मां पे हम सब चरण रखते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, वो सीता मैया की भी मां है। और सीता जी पूजा आरती करती हैं राम को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती के सामने। हे जगत जननी, जगत भवानी, आपके मैं हाथ जोड़ती हूं, आप मुझे राम को, इन्हीं को मेरे वर के रूप में दे दीजिए। प्यारे भक्तों, अब आप समझते रहिएगा किस प्रकार से अब माता पार्वती हैं, जब वो अपने विवाह के लिए तप करती हैं, बिना जल के, बिना पत्ते के, बिना भोजन के, पत्ते जल भी कुछ समय पे भोजन त्यागती हैं, फिर पत्ता खाती हैं सूखे, फिर जल पीती हैं, फिर कुछ समय बाद जल और पत्ते भी त्याग देती हैं, वो भी तप कर रही हैं। तो यानी जो सबसे नीचे का रूट लेवल का, जड़ लेवल की बात है, वो तो है तप। ब्रह्मा जी को भी दो शब्द मिले थे, तय और पे, तय और पे। तो तप सबसे रूट लेवल पे है, तप से वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, तप में भी आनंद है। माता पार्वती ने तप करके शिव जी को प्राप्त किया है, मन को शुद्धिकरण किया है, हमको सिखाया है कैसे करें, हमारी माता बहनाएं इस देश की कैसे तप करें, तब शिव को प्राप्त कर सकती हैं। दूसरी बात, शिव और पार्वती की सीताराम, राम जी ने कब उपासना की है? जब रामेश्वर महादेव लिंग की स्थापना की है श्री राम भगवान ने, फिर उन पर जल अभिषेक किया है। यानी रोजाना जल अभिषेक करें, खुद स्नान करें, फिर शिव जी को स्नान कराएं। इसके बाद आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप पाएंगे कि शिव जी की, माता पार्वती की, गणेश जी की। अब ये गृहस्थ परिवार है। ये कैसा है? गृहस्थ परिवार। अब देखिए, राधा और कृष्ण, गोरी काले से शब्द शुरू हुआ था, तो जब कृष्ण काले और राधा गोरी, इनका आपस में मिलन हुआ है, तो एक
प्राण हैं, 2 अंग हैं, कलर अलग अलग हैं। जैसे श्याम कुंड, राधा कुंड आप देखेंगे 2 अलग अलग दिखते हैं, लेकिन नीचे झांक के देखेंगे तो उसमें रास्ता आर पार पानी इधर उधर जा रहा है। राधा श्याम से मिल रही है, श्याम राधा से मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब राधा और कृष्ण एक होके मिले तब वो नीचे रूप में उतरे तो राम और सीता, उनके कलर आप देख लो, नीलांबर से थोड़ा गहरे। ठीक, अब थोड़े और नीचे आप देखो, जब और तत्व में आए तो शिव पार्वती, उनके रंग देखो तो वही कृष्ण नीले होते चले गए, काले से नीले होते चले गए। और जो अंबर है अपना नीला अंबर, उसमें गोरा ब्रह्म ज्योति सफेद रंग यानी कि व्हाइट रोशनी जब उसमें मिक्स हुई, राधा रानी की भी गोरी है, और जो इस जगत के ऊपर का ब्रह्म ज्योति जहाँ प्रकाश ही प्रकाश सदाशिव है, उस सदाशिव के परम प्रकाश से गोरे तत्व से, एनर्जी से, फॉर्म से, व्हाइट एनर्जी से वो कलर काला मिलते हैं तो वो नीले बन जाते हैं। और जब गोरी भी जो राधा रानी है वो भी काले से मिलती हैं तो थोड़ी पीली पड़ जाती हैं। तो हमारी पार्वती जी इसलिए पीली हैं। थोड़ा सीताराम तक होते आए, सीताराम से फिर शिवजी पार्वती जब बने तो शिवजी पार्वती के रूप में वो गोरी से राधा सीता जी के रूप में थोड़ी और पीलापन आया, और फिर सोने जैसा, स्वर्ण जैसा बिल्कुल कांति, रूप उनकी कांति, सौंदर्य एकदम कटाक्ष, वो सबको लुभा देने वाली जो राधा रानी थी, जो रुक्मणी बनी, जो सीता जी बनी, वही फिर पार्वती के रूप में विराजमान, वही पृथ्वी माता के रूप में विराजमान। तो आप एनर्जी को, फ्लो को आप देखो, जब एनर्जी ऊपर से व्हाइट होके आ रही है तो उसमें ब्लैक कलर मिक्स होता हुआ आ रहा है तो वो फिर येलो कलर में कन्वर्ट हो गई। प्यारे भक्तों, आप समझ सकते हो कि जो पीला रंग है यानी माता पार्वती का, उस पीले रंग में माता पार्वती के में ये वो राधा रानी का व्हाइट कलर ही कृष्ण के काले कलर से मैच होते होते, सीताराम होते होते वो शिवजी पार्वती के रूप में नीलांबर नीलांबर पीतांबर, पीले अंबर को यानी जो पीला स्वर्ण के समान हमारी श्री जी का, राधा रानी का और सीता माता का और पार्वती जी का जो स्वर्ण के समान रंग है, राधा गोरी से लेके माता पार्वती पीले सोने के समान पीतांबर, वो उन्होंने पीले रंग का आगे ओढ़ लिया। पीतांबर अपने पहनने के लिए पीले रंग को शिवजी भी, राम भी, कृष्ण भी पहन लेते हैं। ठीक, तीनों एक ही तत्व हैं, काले से नीले पड़ते चले गए हैं। ठीक, इस प्रकार से गहरा नीला, गहरा काला कृष्ण है, और आप थोड़ा नीला और थोड़ा व्हाइट शिव हैं। ठीक, जब थोड़ा व्हाइट उनमें मिक्स हो जाता है कलर तो वो बन जाते हैं अपने शिव। अब शिव पार्वती ये इस जगत में इस के द्वारपाल हैं। भागवत हमें यही बताती है, जो ये अपनी भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड है, इनमें इनके द्वारपाल हैं, जेलर हैं माता पार्वती और शिव जी, यानी कि वही राधा कृष्ण जेलर के रूप में विराजमान है और सृष्टि के रूप में विराजमान है। इस सृष्टि का अंत इतना आसान नहीं है और ना ये सृष्टि इतनी जल्दी खत्म होने वाली, ना इस कोई सृष्टि में प्रलय आने वाली कि एकदम से इसमें कोई प्रलय आ जाएगी। और इस प्रलय के भी बहुत लंबा टाइम है, कल्पों बीत जाती हैं, अनेकों कलयुग आए, अनेकों कलयुग बीते। इन कार्यों में जो हम शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत लंबे समय में प्रलय होती है, तो हमें चिंता की, भगदड़ की कोई बात नहीं है, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। अब अगर हम शिवजी पार्वती जी को पकड़ के बैठे तो समझ लीजिए हमारे माता पिता, हमारा घर है। अब इस घर को हम छोड़ के जाते हैं, वो वाला हमारा घर है वैकुंठ लोक का, साकेत का, तो वो मटेरियल जगत का वो बहुत लंबा ऊंचा मिशन है, इस घर को छोड़ के जाना। अभी कोई मन में ठाने के मुझे अभी तुरंत राधे कृष्ण भगवान श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास के धाम जाना है, इस शरीर को त्याग के वहां जाना है, तो आप
उस धाम को अपने अंदर अभी ले आओ। किस नाम से? श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप से उस धाम को, परम धाम को, जो आपका वैकुंठ से ऊपर, साकेतपुरी, अयोध्या से ऊपर, यानी इन भौतिक जगतों से ऊपर जो स्पिरिचुअल जगत है, जहां पर जन्म मृत्यु होती ही नहीं है, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, उस धाम में जो विराजमान बांके बिहारी स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, वहीं से इस पृथ्वी लोक में गोलोक वृंदावन, जो यहाँ का वृंदावन है, ये उसी वृंदावन का ही स्वरूप है। प्यारे भक्तों, वहीं से ये आई, यहीं पर धारण कर लो, और वहां तक आपको पहुंचना है तो आप अपने मन में उनको धारण कर लो। किससे? नाम से। गुरु से दीक्षा लेके, गुरु जी से जुड़ के श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप करो, तिलक स्वरूप करो। उसके बाद आपने हृदय में अपने में उसी गोलोक वृंदावन को धारण कर लिया। अब आप रहे भौतिक जगत में रहे हो, शरीर आपका भौतिक जगत का है और भौतिक जगत के अंदर, लेकिन आप किसके अंदर रह रहे हो? इस शरीर के अंदर भी आप, ये जो हड्डी है, खाल है, दांत है, मुंह है, नाक है, कान है, इस शरीर के अंदर भी आप किस में रह रहे हो? यानी कि कोई व्यक्ति कहता है मैं इसमें हूं, यानी कि अब वो अपनी पूरी ताकत यहां लगा रहा, मैं यहां हूं, यहां। ठीक, अब उसकी ताकत ठोस हो जाती है। ठीक, देखा होगा आपने, कोई ठोस हाथ मार दे और किसी की उंगली ढीली हो, उस समय वहां पे जान ना हो, तो उसकी उंगली टूट जाएगी। इसके पीछे क्या कारण है? उसकी जो मैं थी, एनर्जी थी, पूरी फुल फॉर्म थी, उसके अंदर जो ऊर्जा भरी हुई थी, इस बाजू के माध्यम से वो अपने आप को यहाँ पर ले आया है, मैं यहाँ हूँ, और वो ऊर्जा यहाँ पर है नहीं, तो उसने इसको कड़क कर दिया। तो इसके अंदर मैं हूं, इसके अंदर मैं हूं, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं, मैं मन में हूं, मैं बुद्धि में हूं, मैं विचारों में हूं। मैं कौन से विचारों में हूं? मैं तमोगुणी विचारों में हूं, मैं सतोगुणी विचारों में हूं, मैं रजोगुणी विचारों में हूं, मैं कहाँ हूं? मुझको जो ये रस आस्वादन मिलता है जीव से, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ये किन ग्रंथियों में से आ रहा है? मैं कुछ नहीं जानता, मैं शरीर में भ्रमण करता रहता हूं। ये जो मैं है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी मैं हूं। वो कौन मैं है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जहां से पहुंच के लौटना नहीं पड़ता। यानी जो अभी हमारी मैं है, ये मैं अगर किसी कारण, किसी वश, हमारी जो मैं है, अपने आप की जो पहचान है, वो हमने अगर नीचे के वीर्य कुंड से, जहां पर स्पर्म भरा हुआ, जहां वीर्य है, जहां एनर्जी इस सृष्टि को चलाती है, तेज है, पुंज है, जो इसमें खून प्रवाहित होता है, उससे व्हाइट ब्लड सेल बनती हैं, उन व्हाइट सेल्स का हम प्रवाह करते हैं तो एक एनर्जी मिलती है हमें। उस एनर्जी का नाम, यानी कि नई उसमें संतानें पैदा हो रही, जो हमारा वीर हो रहा है, ब्रह्म का नाश हो रहा है, ब्रह्मचर्य का नाश हो रहा है, उसमें छोटे छोटे कीड़े पैदा हो रहे हैं, और वही हम स्टोर करके रखें। तो जैसे मोहिनी रूप में शिवजी जिस प्रकार से मोहिनी रूप को धारण करके देखकर, कृष्ण भगवान के मोहिनी रूप को देखकर उनके वीर से पहाड़ उत्पन्न हो गए थे, उसी प्रकार से अगर हम ब्रह्मचर्य की इस ऊर्जा को, तेज को ऊपर की ओर प्रवाहित करें, इस ब्रह्मांड की ओर लेकर आएं, अपने लिंग से, गुदा से बाहर ना निकाल के ऊपर की ओर आएं, अपने चिंतन को लिंग, गुदा, लिंग से, लिंग के नीचे जो अंडकोश है, उसमें जो वीर है, और जो हम मैथुन के या नेत्रों से बाहर की ओर हम ऊर्जा देखते हैं कि बाहर वस्तु बहुत सुंदर है, बाहर वस्तु बहुत सुंदर है, मुझे इसको देखने का मौका मिल जाए, छूने का मौका मिल जाए, मुझे कानों से इसके शब्द सुनने को मिल जाए, मुझे जीवा से छूने को, त्वचा से छीने को मिल जाए, इससे बोलने को मिल जाए। बाहर जो चाहे कोई कन्या है, लड़की है, तो हमें उस चीज को पाने का जो ये मैं है, मैं कौन? मैं शरीर, मैं माधव, मैं सौरभ, या मैं ये इस गांव से, मैं इस शहर से। तो ये वाली जो मैं है, बाहर की किसी लड़की को पाने की चाहना से वही ऊर्जा आंखों के माध्यम से गई और मन में चिंतन किया, और उस चिंतन ने हमारे वीर्य को बहाना शुरू किया, तो एनर्जी का फ्लो नीचे होना शुरू हो जाता है प्रवाहित। इससे कुछ ना कुछ बीज तो है, सनातन बीज है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता, ना पैदा किया जा सकता। ऊर्जा तो है, ऊर्जा नित्य है, अमर है, अजर है, अविनाशी है, इटर्नल है। तो ये जो हमारे अंदर खून के बाद वो जो बनी ऊर्जा, ब्रह्मचर्य के
धारण करने से वीर्य के रूप में बनी वो ऊर्जा फिर पतली पतली धीरे धीरे बहना शुरू होती है नीचे की ओर। उससे अंश रूप में जो बहती जा रही है ऊर्जा, उससे पैदा तो होते हैं, संतान पैदा होती है, लेकिन उससे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नालियों में जा रही है, तो फिर उससे मक्खियाँ मच्छर वो पैदा होते हैं। फिर 84 लाख योनियों में वो आगे प्रगति करते हैं, डेवलप करते हैं, बढ़ते हैं। तो उनका बढ़ोतरी कहाँ होती है? कोई कुछ समय बाद कुत्ता बन रहे हैं, बिल्ली बन रहे हैं, सुअर बन रहे हैं, गधा बन रहे हैं, पेड़ बन रहे हैं, हाथी बन रहे हैं, फिर चिड़िया बन रहे हैं, गाय बन रहे हैं, फिर मनुष्य रूप में आएंगे। तो जो हमारा अंश बह के जा रहा है, ब्रह्मचर्य बह के जा रहा है, उससे फिर वो मनुष्य स्वरूप धारण है, ये वाला स्वरूप धारण नहीं, उनमें बौद्धिक क्षमता आएगी, इतनी बुद्धिमत्ता आएगी मनुष्य रूप में। भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। कोई मनुष्यों में कोई, मनुष्याणाम सहस्रेषु हजारों मनुष्यों में कोई एक कश्चिद् यतति सिद्धये, सिद्ध होने का कश्चित सिद्ध करता, सिद्ध होने का प्रयत्न करता है, कोई हजारों में वो एक। यतताम अपि सिद्धानाम, उन सिद्धों में से कश्चिद माम वेत्ति तत्वता, मुझको कोई एक जान पाता है। हजारों में से कोई एक तो जानने का प्रयास करता है। उन जानने के प्रयास करने वालों में जो जाने हुए लोग होते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, उनमें से कोई एक मुझको जान पाता है। एक तो कार्यों को करने की सिद्धि प्राप्त हो गई। मैं जो कार्य करता हूँ डेली के प्रक्रियाएं, उन कार्यों को मैं करता हूँ, चाहे मैं पढ़ाने का कार्य करता हूँ, मुझको सिद्धि प्राप्त है। सिद्धि प्राप्त है मतलब मैंने फॉर्मूला निकालना, सवाल निकालना, मैंने मैथ निकालना, चाहे मैं अपना जो है जैसे आपने एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, यूपीएससी की, दिल्ली पुलिस की इन तैयारियों को किया हो, जो टीचर पढ़ाते हैं तो उनको एक समय के बाद उन सवालों को करते 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 अभ्यास से जड़मत हो सजान और रस्सी आवत जाते शिल्पे पर निशान। तो वो बार बार मैथ के उस क्वेश्चन को लगाते लगाते, इक्वेशंस को सॉल्व करते करते, हैंड्स प्रूव्ड करते करते, हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करते करते, इन सवालों को करते करते उन्हें अभ्यास हो जाता है कि ये सवाल ऐसे होता है। उसका भय गायब हो जाता है, उसका डर गायब हो जाता है, मुझे ये आता है मैं कर लूंगा, अभ्यास हो गया, वो दूसरों को सिखाने लग जाता है। तो एक तो ये सिद्धि प्राप्त है, लेकिन उसने कुछ प्रयास तो किया जानने का। जो अंग्रेजी एजुकेशन है हमारी, उसके माध्यम से उसने जानने का प्रयास तो किया। भारतीय व्यक्ति ने, सनातन व्यक्ति ने उसको जानने का प्रयास तो किया कि ये हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, इंग्लिश क्या है, मैथ क्या है, साइंस क्या है, कंप्यूटर क्या है। ये जानने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद वेत्ति तत्वता, यानी कि हजारों में से कोई एक मुझे जानने का प्रयास कर रहे हैं, और इनमें से भी कोई सिद्धि प्राप्त कर ले अपने कार्यों को, उसमें उनमें से कोई तत्वता मुझे जान पाता है हजारों में, उन सिद्धों में से। तो बहुत सारे सिद्ध आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप एसएससी की तैयारी करते हैं, राकेश यादव हैं, या अपने जो है मैथ का पढ़ाने वाले एसएस भारती हैं, बड़े नामी नामी टीचर लोग होते हैं, ये सिद्ध लोग हो जाते हैं। ठीक, अपने क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त कर ली। किसी ने खेतीबाड़ी में कार्य किया तो वो अपने कार्य में सिद्ध हो जाता है। किसी ने दुकान में कार्य किया, वो अपने में सिद्ध हो जाता है, बनिया हो गया, बहुत बड़ा धनी हो गया। तो अपनी अपनी पोस्टों को व्यक्ति ढूंढता है, पाता है, उन क्षेत्रों में पहुंचता है। लेकिन किसी भी कार्य में लगे लगे आपको सिद्धि तो प्राप्त हो जाएगी प्यारे भक्तों। लेकिन श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास का जो नाम जाप है, उस सिद्धि से ऊपर भगवान श्री कृष्ण कह रहे यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिद वेत्ति माम वेत्ति तत्वता, तत्व के द्वारा मुझको कोई जान ले, ऐसा तो कोई सिद्धों में भी कोई एक होता है। एक सिद्धि प्राप्त करना है शास्त्रों की ओर, एक रास्ता है एसएससी बैंक आईएएस की ओर, वहां भी सिद्ध बनोगे, यहाँ भी सिद्ध बनोगे। एक रास्ता है आपका धन दौलत गाड़ी बंगला, इनके लिए आप चाहे कृषि का कार्य कर रहे हैं, खेती बाड़ी का कार्य कर रहे हैं, या लोगों को आप समझाने का पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ज्ञान यानी बुद्धिमान वर्ग, ब्राह्मण वर्ग जो ज्ञान देता है, क्षत्रिय वर्ग जो रक्षा करता है, वैश्य वर्ग यानी पेट, ये ब्राह्मण बुद्धि वर्ग, ये बाहु क्षत्रिय वर्ग, ये आपका पेट में वैश्य वर्ग यानी कि जो सबको ऊर्जा पहुंचाने काम करता है, बनिया वर्ग। फिर नीचे सबसे आपका मर्चेंटाइल से नीचे शुद्ध वर्ग यानी चरण, जो क्या कार्य करते हैं,
तीनों को का बोझ उठाने का कार्य करते हैं। सूत्र। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार से आपने देखा, समझा और जाना कि किस प्रकार के सिद्धों में, बहुत प्रकार के सिद्धों में, बहुत प्रकार की इन सिद्धियों को प्राप्त करने में, अपने कार्यों में, जेम्स वॉट बनने में या जेम्स बॉन्ड बनने में, या आप बड़े बड़े उद्योगपति बनने में, बड़े बड़े मंत्री बनने में, आप तत्वतः श्री कृष्ण को नाम रूप में ही पाएंगे। नाम रूप में ही, भगवान की पूजा में, आरती में, उनका नाम जाप में, जीवा में सर्वोपरि जो स्वाद है वो नाम जाप में है। सिद्धि होना एक पोस्ट है, कार्य करना एक पोस्ट है कि आप स्वर्ग के राजा हैं, इंद्र हैं, या पृथ्वी के राजा हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, या उनके नीचे के पद हैं। हर एक पद एक अपने आप में पोस्ट है। उन पोस्टों को पाने की क्वालिफिकेशंस हैं, उनके त्याग हैं। आपको 2 बजे उठना पड़ेगा, निद्रा को त्यागना पड़ेगा, भोजन को त्यागना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा कठोर जब आप तप करेंगे, तपस्या करेंगे या नाम जाप करेंगे, तो आपको वो पोस्ट तो मिल जाएगी, स्वर्ग की हो, चाहे मुख्यमंत्री की हो, सीएम की हो, प्रधानमंत्री की हो, या उसके नीचे की हो, ये पदें तो मिल जाएंगे। लेकिन इन पदों को पाके भी आप पाएंगे कि ये मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, राजा नहीं है, मुख्यमंत्री है, राजा नहीं है। राजा तो राम ही है, राजा तो कृष्ण ही है। अब वो अदृश्य होके, छुप के कार्य कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। वो मंदिर में विराजमान है, वो हृदय में, भक्त में विराजमान है, भक्त के हृदय में विराजमान है। मारोगे कैसे? इस शरीर का ही तो नाश होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। जिसके शरीर के नाश होने पर भी नाश नहीं होता, वो तो अजर अमर अविनाशी तुम और मैं हूं। तो मुझको मार कौन सकता है, तुमको मार कौन सकता है? शरीर बदल जाएंगे, पोस्ट बदल जाएंगी, लेकिन आप और ईश्वर जो 2 वस्तु सत्य हैं, इनको ना कभी कोई मार सका है, ना आगे कभी मार सकेगा। उम्र शरीर की बदल रही है, बदलती है, बदल जाएगी, लेकिन ये परम सत्य है कि ईश्वर सत्य है और आप सत्य हैं। अब ईश्वर सत्य है तो ईश्वर का नाम होना चाहिए। तो अब अपने अपने हिसाब से आप ओम नमः शिवाय का नाम जाप कर सकते हैं। आप श्री लक्ष्मी विष्णु इनका नाम जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है सीताराम, राधे श्याम, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास इनका नाम जाप कर सकते हैं। शास्त्र पढ़ सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं। भोजन प्रसाद के लिए अपने जमीन का, खेती बाड़ी का इनका कार्य कर सकते हैं, जो आप चाहें। लेकिन आप श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप से धीरे धीरे आपके बीमारियां, मानसिक तनाव और जो परिवार, आसपास, गांव, देश, आपके बाहर भी अंदर भी पवित्र होते जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पवित्रीकरण, इलेक्ट्रिसिटी, ये हाई वोल्टेज आपको नाम से ही मिलेंगे, निरंतर नाम के रटन से ही मिलेंगे। जब निरंतर नाम का रटन होगा, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, 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 ये नाम जीवा पे चलता रहे और रात में सोते में भी ये जीवा पे नाम चले, इस करंट में इतना तेज आपके अंदर आ जाए, तो जब समझो कि आपका जीवन सार्थक हो चुका। अब आपने ईश्वर को, परमेश्वर को इस शरीर में हमेशा के लिए, नित्य 24 घंटे के लिए धारण कर लिया है। जब तक ये स्थिति अभी नहीं आई है तो समझ लीजिए कुछ पल तो हम नाम जाप में रह रहे हैं, लेकिन कुछ पल के बाद इस शरीर के बाहर के कार्यों में हम भूल जाते हैं। रात्रि में सोने पे हम भूल जाते हैं, जबकि वो भूलना नहीं चाहिए। रात्रि सोने का मतलब है मृत्यु हो गई, मृत्यु नहीं करनी। रात्रि में भी नाम चलता रहे, सोते में भी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और कम से कम निद्रा आए, 1 घंटे 2 घंटे बस ये स्टेज आने लगे, तो आप देखो दैवीय शक्तियां आपको आकर्षित करती हैं, हेल्प करती हैं, आपको ऊर्जा देती हैं। इन दैवीय शक्तियों को आप अपने साथ रखने के लिए श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे श्री हरदास, ओम नमः शिवाय, इनके निरंतर नाम रटन करते रहिए प्यारे भक्तों, और अपने कार्यों को करते रहिए। एक दिन आप पाएंगे परम आनंद आपके पास है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास आपकी सेवा में, आपका माधव श्री हरदास। कैसा लगा प्यारे भक्तों कमेंट करके जरूर बताएं, और अपनी जो विचार हों उनको भी हम तक जरूर पहुंचाएं। श्री हरदास।